अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अफ़गानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चिकन कढ़ाई बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी। इसके लिए मैं बोनलेस चिकन जो यूज़ कर रही हूँ वो मैंने थाई का पार्ट यूज़ किया है। आप चाहें तो रेगुलर चिकन में भी बना सकते हैं, हड्डियों वाले। ये देखिए कितनी मज़ेदार और जूसी हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हुई है और मिनटों में तैयार होगी। कम से कम मसाले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलें रेसिपी को अपनी शुरू करते हैं। अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है और उसमें आधा कप घी का शामिल कर दिया है। घी थोड़ा सा गर्म हो गया, उसमें मैंने बोनलेस चिकन शामिल कर दिया है। 750 ग्राम ये चिकन है और इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट का शामिल कर दिया मैंने और 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट का शामिल कर दिया है। फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और चिकन को इनके साथ हम फ्राई कर लेंगे, जिंजर गार्लिक और सॉल्ट के साथ। 4 से 5 मिनट तक हम चिकन को फ्राई करेंगे। ये देखें चिकन हमारा फ्राई हो गया, इसका कलर चेंज हो गया और बहुत अच्छे से ये फ्राई भी हो गया हमारा चिकन। इसका पानी वगैरह खुश्क हो गया। अब इस पे मैंने 5 अदर बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको हाफ़ में मैंने डिवाइड कर लिया। इसके ऊपर मैं टमाटर बिछा दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। 20 मिनट बाद मैंने इसकी लिड हटाई है, तो ये देखें हमारा जो चिकन है वो भी गल चुका है इस दौरान और टमाटर का जो छिलका है वो सॉफ्ट हो गया है। छिलका हम इस पे से रिमूव कर देंगे। इस रेसिपी में हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी ग्रेवी और बहुत जूसी हमारा चिकन तैयार होगा। तो ये देखें इस तरह से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। अब जैसे जैसे हम बुनाई करते जाएंगे साथ साथ टमाटरों को हम मैश करते जाएंगे, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। टमाटर हमारे जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें जूलियन कटी हुई अदरक शामिल कर दिया मैंने और ज़ीरा साबुत इसमें 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। हल्दी पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और चिकन के साथ भून लें 2 से 3 मिनट के लिए। चिकन की बुनाई हो रही है, इस दौरान ये चिकन जो है गल भी जाएगी। मैंने इसमें थाई का पार्ट ज़्यादा यूज़ किया बोनलेस चिकन में, क्योंकि वो बहुत जूसी होता है और इससे कढ़ाई बहुत अच्छी मज़ेदार तैयार होती है। आप चाहें तो ब्रेस्ट पीस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून और हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, जिन्हें हाफ़ में मैंने डिवाइड कर लिया लंबाई में। इस स्टेज पे हम जब हरी मिर्चें शामिल करते हैं तो उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है हमारे सालन में। दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बुनाई कर लेंगे इसकी। ये देखें बुनाई हो गई है, पानी खुश्क हो गया है, इसका घी साइड पे नज़र आना शुरू हो गया है। अब इसमें 1 कप दही शामिल कर देंगे, जिसे अच्छे से मैंने फेंट लिया है। दही के साथ हम दोबारा से चिकन की बुनाई कर लेंगे और जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा और घी हमें नज़र आने लगेगा, तो बस इसका मतलब है कि दही की बुनाई हो गई है। हमें मतलब इसमें 3 से 4 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल कर दिया है। तो यहाँ लाइट चली गई, जिस वजह से आपको कलर ऐसा नज़र आ रहा है। गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया है और इसको दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चिकन कढ़ाई हमारी जो है ना वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बस ये लास्टली हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। फ्लेम को आप लो कर लें इस टाइम। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने मज़ीद कुक किया है काली मिर्च और गरम मसाला डालने के बाद। अब इसमें मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है, हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ अदरक शामिल कर दिया है। इसको भी दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेंगे। ये हमने सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं और हमारी ये मज़ेदार चिकन कढ़ाई जो है रेडी हो चुकी है। तो फाइनल लुक इसकी देख लें आप। ये देखें कितनी अच्छी और कितनी जूसी और मज़ेदार चिकन कढ़ाई तैयार हुई है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि इसमें ना तो हमने प्याज का इस्तेमाल किया है और ना ही रेड चिली पाउडर का। तो कम से कम मसालों में ये हमारी हांडी तैयार हुई है। देखें डिश आउट करके मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी जूसी है ना। तो ये देखें कितनी अच्छी हमारी ये कढ़ाई तैयार हुई है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।